हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट जो दिखने में काफी सुंदर दिखता है। इसको देखकर ऐसा लगता है शायद इससे मुंबई की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या इससे सच में मुंबई की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? इस प्रोजेक्ट से मुंबई की इमेज तो चेंज होगी, लेकिन क्या जो मुंबई की ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी? इस प्रोजेक्ट के सारे पहलुओं को जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की नीड क्यों थी मुंबई को। अगर आप मुंबई का मैप देखें तो इसका मोस्टली ट्रैफिक फ्लो साउथ से नॉर्थ के बीच में होता है और मुंबई में इतना स्पेस नहीं है कि यहाँ इसके बीचों बीच 8 या 12 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण कर सके, बड़े बड़े इंटरचेंज बना सके। अभी आपको साउथ और नॉर्थ के ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करने के लिए 3 फ्रीवे मिल जाएंगे। वेस्टर्न फ्रीवे, ईस्टर्न फ्रीवे जिसको किंग सिटी फ्लाईओवर भी बोलते हैं, और ईस्टर्न फ्लाईवे। बट आज के टाइम इतना काफी नहीं है, तो सरकार का यहाँ सोचना था कोस्टल रोड के निर्माण को लेकर के बहुत से ट्रैफिक को यहाँ पे डाइवर्ट कर देंगे, जिससे मुंबई में कंजेशन की समस्या में कमी आएगी। कंजेशन के साथ साथ सरकार का यहाँ ऑब्जेक्टिव था कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाना। 2009 में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया। प्रोजेक्ट का एम था साउथ मुंबई के मरीन ड्राइव को कांदिवली से कनेक्ट करना, जिसकी टोटल लेंथ 35 किलोमीटर निकल के आई। फिर 2011 में इस प्रोजेक्ट को लेकर के फिजिबिलिटी स्टडी को करवाया गया। इसमें एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट को देखा गया। अब जो 2011 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकल के सामने आई, उसके आधार पर 2014 को इस प्रोजेक्ट के डिजाइन को रिवाइज किया गया। अब जो नया अलाइनमेंट निकल के आया उसमें इसको एक्सटेंड किया गया दहिसर तक। अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने के बाद 2016 में इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है। अब यहाँ जो क्लियरेंस दी गई उसमें कुछ कंडीशन भी रखी गई थी, जैसे कि इस प्रोजेक्ट से जितना हो सके उतना कम इम्पैक्ट हो यहाँ की इकोलॉजी पे। सब कुछ फाइनल होने के बाद 2018 में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर द्वारा। आज के टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी से काम चल रहा है, जिसको कुछ फेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को सिर्फ मरीन ड्राइव से कांदिवली तक ही बनाना था, बट 2021 के बाद ये फैसला लिया गया कि इसको एक्सटेंड करके विरार तक बनाया जाएगा। और इस फैसले में मेरा मानना है सबसे बड़ा योगदान था देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का। इनका प्लान था कि साउथ मुंबई के लोगों को सीधा, डायरेक्ट और स्मूथ कनेक्टिविटी मिले देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे कॉरिडोर से, जो कि मुंबई और दिल्ली के बीच में बनाया जा रहा है। इसीलिए विरार तक इसको एक्सटेंड किया गया। दोस्तों, अभी के टाइम में देश का सबसे बड़ा सी लिंक ब्रिज है बांद्रा वर्ली, जिसकी लेंथ 5.5 किलोमीटर की है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बन जाने के बाद यह देश का सबसे बड़ा सी लिंक ब्रिज बन जाएगा, जिसकी लेंथ 21.8 किलोमीटर की होने वाली है। बट शायद अभी बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि MTHL से बड़ा सी लिंक ब्रिज बनने वाला है मुंबई कोस्टल रोड में। यह होगा वर्सोवा से विरार तक, जिसकी लेंथ 43 किलोमीटर की होने वाली है। जी हाँ, यह एक्सटेंडेड है मुंबई कोस्टल रोड का, जो पहले मरीन ड्राइव से कांदिवली तक ही था। इसी सी लिंक से मुंबई के डिफरेंट लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए 4 कनेक्टर बनाए जाएंगे: चारकोप, उत्तन, वसई और विरार। वैसे एक ब्रिज बांद्रा से वर्सोवा के बीच में भी होगा, जिसकी लेंथ 10 किलोमीटर की होने वाली है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी भी निकल के सामने आई थी, जिसमें सबसे बड़ी थी फिशरमैन का प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के एक सेक्शन में डिजाइन चेंज करने की भी बात आ गई थी। नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के जो लोकल फिशरमैन हैं, उन्होंने वर्ली सेक्शन में बन रहे इंटरचेंज का विरोध किया था। इनका यहाँ कहना था कि जो पिलर्स बिल्ड किए जा रहे हैं उनके बीच की दूरी सिर्फ 60 मीटर की है। इससे इनके नेविगेशन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। इससे जो ट्रेडिशनल एरियाज होते हैं फिशिंग के लिए वो कट हो जाएंगे। इनका यहाँ पे डिमांड था कि इन पिलर्स के बीच में 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब यह काफी बड़ी डिमांड थी। 60 मीटर से सीधा 200 मीटर करना पिलर्स की लेंथ, इससे पूरे डिजाइन को फिर से रीडिजाइन करना पड़ता, इसमें और ज्यादा टाइम लगता। 200 मीटर का स्पैन बहुत ज्यादा है। तो फाइनली दिसंबर 2022 को BMC 220 मीटर स्पैन के लिए रेडी हुई। BMC के हिसाब से इतना काफी था फिशरमैन के बोट के नेविगेशन के लिए, और ये बदलाव सिर्फ पिलर 6 और 7 के बीच में होता। बाकी के सब 60 मीटर के स्पैन हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया।
अब इसी की वजह से इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से डिले का सामना करना पड़ा। अब बोला जा रहा है कि इसको 2024 तक ओपन किया जाएगा। अब जो बदलाव किए जा रहे हैं पिलर नंबर 6 और 7 में, इसके वजह से पिलर नंबर 8 को रिमूव किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ बड़े कंसर्न हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, जिनको जानना भी जरूरी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि इस कोस्टल रोड से मुंबई में क्लास डिवीजन बढ़ेगा। मतलब आरोप इस बात का है इस हाईवे का फायदा सिर्फ उनको ही मिलेगा जो साउथ मुंबई में रहने वाले रिच लोग हैं। ये डेटा है जिसमें शो किया गया है कि मुंबई में लोग कैसे ट्रेवल करना पसंद करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुंबई के लोग सबसे ज्यादा सबर्बन रेलवे और बसेस में ट्रेवल करते हैं। मेट्रो के आने के बाद कुछ शहर मेट्रो में भी आ गया है। बाकी यहाँ बहुत कम लोग हैं जो अपने खुद की व्हीकल से ट्रेवल करते हैं। ये मोस्टली आपको साउथ मुंबई के एरियाज में मिलेंगे। ये हाईवे साउथ मुंबई से शुरू होगा और साउथ मुंबई में ही मुंबई के सबसे अमीर लोग रहते हैं, तो इससे जो क्लास डिवीजन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बन जाने से मुंबई में ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा जैसे बोला गया है? डॉक्टर निखिल आनंद जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, इनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद भी अनलाइकली है कि मुंबई की ट्रैफिक की प्रॉब्लम सोल्व होगी। इनफैक्ट उनका यह कहना है कि इससे प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या बढ़ेगी और इसकी वजह से यहाँ और ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट होगा। कादरी आर्किटेक्ट के राहुल कादरी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च के ऊपर काम नहीं किया गया। इनके ऊपर पहले प्रॉपर साइंटिफिकली रिसर्च किया जाना था कि मुंबई में ट्रैफिक की समस्या क्या है, बट ऐसा नहीं किया गया। अब इससे प्रॉब्लम सोल्व होने के बजाय और ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ इन्वायरमेंट को लेकर के भी कंसर्न है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है रिक्लेमेशन लैंड को लेकर के। इससे माना जा रहा है जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसका डिस्ट्रक्शन होगा। इसमें मैंग्रोव्स भी शामिल हैं, जो कि एक की रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में और कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने में इरोजन से। वैसे इसके रिगार्डिंग कोर्ट में भी केस फाइल की गई थी, बट फाइनली 2019 को सभी चीजों को सुनने के बाद दोनों साइड से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लैंड रिक्लेमेशन को मंजूरी मिल जाती है। ये एक बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा और भी लोगों के कंसर्न थे, विरोध है इस प्रोजेक्ट के खिलाफ, बट मैंने कुछ जरूरी पॉइंट्स को मेंशन किया। यहाँ मेरा मानना है जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं उनको लेकर के विरोध तो होते हैं और कुछ सही भी होते हैं और कुछ सिर्फ नाम के होते हैं, और ये चीज दुनिया के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट को लेकर के देखने को मिली है। बट मेरा मानना है कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। हाँ, ये भी जरूरी है कि कुछ भी बड़ा करने से पहले उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। मुंबई के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आज के टाइम मुंबई अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधार सकता है और कोस्टल रोड को बना सकता है। यही लिमिटेड ऑप्शन है मुंबई के पास। मुंबई का डिजाइन ही कुछ ऐसा है जहाँ पे वाइड रोड की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ कोस्टल एरियाज ही ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता था। अब मुंबई सिटी की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो भी एक बड़ी वजह है। हाँ, ये भी सही बात है कि सिर्फ कोस्टल रोड के बन जाने से मुंबई की ट्रैफिक की समस्या खत्म नहीं होगी। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए नए नए इनोवेटिव स्टेप उठाने होंगे। सिर्फ कोस्टल रोड बनने से काम नहीं चलेगा, बट ये कोस्टल रोड और MTHL के बीच कनेक्शन बनने से मुंबई के ट्रैफिक फ्लो में एक बड़ा बदलाव जरूर आएगा। इससे पूरी समस्या खत्म तो नहीं होगी, बट अगर सही से मैनेज किया गया तो इससे बहुत से प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो मुंबई की ट्रैफिक की समस्या को अच्छे खासे हल करने में मददगार साबित होगा, लेकिन अब तजियाकारों को ऐसा भी लगता है कि शायद उनका यह ख्याल गलत साबित हो जाएगा। और अभी आज एक नई बात सुनने को मिल रही थी कि अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है और मुकम्मल हो जाता है, जो कि बहुत जल्द होगा भी, तो इससे सिर्फ अमीर लोगों को फ़ायदा होगा। ये भी अब पता नहीं लोगों ने खुद इस बात को हवा दी है, यहाँ ऐसा हकीकत है कि सिर्फ भारत के अमीर लोग और साउथ मुंबई में रहने वाले अमीर लोग ही इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन नितिन गडकरी ने जो एक नया काम किया है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है कि वो इस सबमरीन से शुरू होने वाले इस कोस्टल रोड को विरार तक लेके जा रहे हैं। विरार जो बिल्कुल एक आता तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है, लेकिन वो एक अलग शहर है, उस तक लेके जाएंगे। फिर वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के ज़रिए इसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो दिल्ली में शुरू हो रहा है वो उसको इस्तेमाल करते हुए आप मुंबई की सबमरीन तक भी पहुँच सकते हैं बगैर ट्रैफिक के खलल में अपने वक्त को ज़ाया किए हुए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और आज जो इसमें फ़र्स्ट टाइम एक बात सुनने को मिल रही थी
कि हम तो समझ रहे थे कि नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने वाला 21.5 किलोमीटर का ब्रिज मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक ब्रिज जो है वो अब तक भारत का सबसे बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है अनकरीब। लेकिन आज पता लग रहा था कि उससे दुगना यानी 43 किलोमीटर का लॉन्ग सी ब्रिज भी भारत में बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके लिए नेतर गडकरी ने अपने पर तोलना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने अब इस बात को मिशन बना लिया कि उन्होंने विरार तक इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को लेके जाना है। लेकिन इसमें मुज़ाहमत भी अच्छी खासी सुनने को मिल रही है और जो मुज़ाहमत वहाँ के माहिगीरों ने की है वो बड़ी उनका जायज़ हक भी है। लेकिन वो जो उन्होंने 60 मीटर के स्पैन को बढ़ा के पिलरों के दरमियान फासले को 200 मीटर तक कर दिया है, ये भी इंजीनियरिंग के लिए एक सवालिया निशान बन गया और उनके लिए एक चैलेंज बन के सामने आ गई है बात। सारे पिलर्स और रिमूव नहीं किया जा सकेंगे, लेकिन दो एक पिलर्स का वो बता रहे थे कि रिमूव करके कुछ फासला बढ़ा दिया जाएगा दोनों पिलरों के दरमियान, जिससे माहिगीरों को मछलियाँ पकड़ने के लिए कुछ जगह मुयस्सर आ सकेगी। बहरहाल जो भी है, मुंबई में ट्रैफिक के मसाइल का आज भी जिक्र कर रहे थे और तो बता रहे थे कि मुंबई में ज़्यादातर लोग आज भी लोकल इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो के आने की वजह से कुछ एक बोझ कम हुआ है, जबकि लोग 2 व्हीलर और अपनी 4 व्हीलर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कम मिकदार में। वो इसी वजह से है ना कि जब लोगों को पता है कि यार हमने एक लोकल ट्रेन इस्तेमाल करते हुए 10-20 रुपये दे के 5 किलोमीटर का सफ़र कर लेना या 10 किलोमीटर का सफ़र कर लें, तो हमें क्या ज़रूरत है हम अपने गैराज में खड़ी हुई गाड़ी या बाइक को निकालें और पेट्रोल की कीमत भी ज़्यादा लगाएं, फिर वक्त भी अपना ज़्यादा ज़ाया करें। तो जब एक ऑप्शन मौजूद होगा तो ये ट्रैफिक जो है कारों वाली और मोटरसाइकिलों वाली इसमें भी इजाफा ज़रूर होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही और अशराफिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। जब पाकिस्तान में मोटरवे का दौर शुरू हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी बात की जा रही थी कि ये तो सिर्फ अमीर लोगों का काम होगा, जिनके पास लाहौर में रहते हुए गाड़ियाँ हैं या उन्होंने इस्लामाबाद जाना है या जिनके पास इस्लामाबाद में रहते हुए गाड़ियाँ उन्होंने अपने प्यारों को मिलने लाहौर आना है, ये सिर्फ उन लोगों को काम आएगा। लेकिन आज देख लें आप, इतना तो उधर लोगों की गाड़ियाँ नहीं जितनी उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम करती है और लोग सहूलत के साथ 3 से 4 घंटे में लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं, जिसमें कभी 8 से 10 घंटे बड़ी आसानी के साथ लग जाया करते थे। तो एक वक्त जब आएगा जब ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो गाड़ियों वाले भी मोटरसाइकिलों वाले भी सारे लोग इसका बराबर का फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, अब बन साउथ मुंबई में रहा है तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी साउथ मुंबई वाले करेंगे। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि अब बने साउथ में और जो इस्तेमाल ज़्यादातर है वो वेस्ट वाले करना शुरू कर दें। लेकिन फिर भी चलें, लोगों के एतराज़ात हैं उन्हें सुना जाना चाहिए और उसको एतराज़ को जितना हो सके उतना हल करना चाहिए। बाकी 100% लोगों को तो आप कभी भी मुत्तफिक नहीं कर सकेंगे और कहीं ना कहीं रियासत को अपनी छड़ी हाथ में लेके अपने अहकामात पर अमल दरामद भी करवाना पड़ता है। फिर उस सूरत में छोटे मोटे एहतजाजात को कुव्वत रियासत के साथ कुचलना भी पड़ता है। तो ये भी भारत की सरकार के जहन में होगा कि अगर 10 लाख लोगों का एक दिन में फ़ायदा होना है तो 10,000 लोगों का अगर नुकसान होता भी है तो वो चलाया जा सकता है। बाकी इंडिया में कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्ट के साथ देखता हूँ, जिसमें दिल्ली से मेरठ तक का पहला RRTS है और ये मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ मुंबई और नवी मुंबई का सी लिंक ब्रिज भी है और तीनों ये बिल्कुल करीब हैं तैयार होने के। अच्छा, कोस्टल जो लाइन का प्रोजेक्ट है इसमें एक बात बहुत ही ज़बरदस्त है कि इसमें भारत की पहली अंडर सी टनल भी बनने जा रही है। और इस प्रोजेक्ट की एक और ख़ास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए समुंदर के हिस्से से भी जगह ली जाएगी। ये फितरत के निज़ाम में मुदाखलत करने वाली तो बात है, लेकिन अगर आप मुंबई नई तरक्की करने से रुक रहा और लोग पै दर पै मुंबई आके अपनी किस्मत आजमाना ही चाह रहे हैं तो सरकार को भी अब एक कदम आगे बढ़ के कोई इस तरह का स्टेप लेना चाहिए कि लोगों को सहूलतें फराहम की जा सके। तो ये मुंबई का कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मेरे ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट रखने वाले प्रोजेक्ट में भी शामिल है। तो देखते हैं कब तक तैयार होता है और मुकम्मल होने के बाद मुंबईकर्स को कितना ज़्यादा फ़ायदा देता है, उनका कितना ज़्यादा वक्त बचाता है और सबसे बढ़ के मरीन ड्राइव की खूबसूरती को किस तरह बढ़ावा देता है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।